सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो यहाँ जो कुछ भी आपको करना है, जैसे एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, लगभग क्या वैल्यू आएगी ये बताना है। तो जहाँ पर भी एस्टिमेट लिखा हो इसका मतलब वहाँ पर हम नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। अब सवाल उठता है राउंड ऑफ अब कैसे करेंगे, 10 तक करेंगे, 100 तक करेंगे, 1000 तक करेंगे। तो यहाँ देखो आपसे कह रहा है कि जो जनरल रूल है उसी के हिसाब से आपको राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ लिखनी है। तो जनरल रूल हमारा क्या कहता है, जो भी नंबर है जिसे भी राउंड ऑफ करना है उसको उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करो। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 730 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है। 100 के आगे तो नहीं है ना, 1000 वाली प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, यानी जो मैक्सिमम यानी जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वो कौन सी है, 100 वाली है। और 100 वाली प्लेस पे यानी जो ग्रेटेस्ट प्लेस है उस नंबर की, वहाँ पर कौन सी डिजिट है, 7 है। तो मैंने आपको रूल बताया है किस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। जहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है सारा फोकस आपको उसी पर रखना है कि उस वाली डिजिट को हमें चेंज करना है या नहीं करना। यानी ग्रेटेस्ट प्लेस हमारी 100 वाली है और 100 वाली प्लेस पे हमारा 7 है, तो 7 में चेंज करेंगे या नहीं वो डिसाइड करेगा 7 से पहले कौन सी डिजिट है, यानी राइट साइड बिल्कुल बगल में कौन सी डिजिट है। अगर 1, 2, 3 या 4 में से कोई डिजिट है तो हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, यानी जहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 100 तक राउंड ऑफ करना है ना, 100 पे 7 है, यानी 7 में कोई भी चेंज नहीं होगा, 7 एज इट इज़ ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं सबको 0 बना लो, यानी 3 है इसको भी 0 बना लो, और ये तो पहले से ही 0 है, तो ये 730 राउंड ऑफ होके हमारा 700 बन जाएगा। अगर जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके राइट साइड बिल्कुल बगल में, या कह सकते हो उससे पहले 5, 6, 7, 8 या 9 इनमें से कोई डिजिट है तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। यानी इस 3 की जगह मान लो अगर 5 होता या 6 होता या 7, 8, 9 में से कोई डिजिट होती तो हम इस 7 में +1 करके इसे 8 बना लेते, तो उस केस में ये राउंड ऑफ होके 800 बन जाता। लेकिन अभी हमारा ये राउंड ऑफ होके 700 बन गया। तो ये समझ गया 3 डिजिट नंबर है तो मैक्सिमम उसकी जो ग्रेटेस्ट प्लेस होगी वो 100 वाली होगी, यानी 100 तक उसे राउंड ऑफ करेंगे। तो चलिए इसका ए वाला पार्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहले इन दोनों को अलग अलग राउंड ऑफ कर लेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो आपको उसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ 730 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 700 बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे राउंडिंग ऑफ 998 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो 998 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारा 998 है। ग्रेटेस्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, यानी यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे इस वाले 9 तक। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले देख लो कौन सी डिजिट है राइट साइड में, उससे पहले 9 है, और 9 के लिए रूल मैंने क्या बताया, अगर 9 होगा तो हम +1 कर देंगे, यानी ये वाला जो 9 है उसमें हम +1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया उसके आगे की जो भी डिजिट है सबको 0 बना लो, यानी 9 को भी 0 बना लो और 8 को भी 0 बना लो, तो 998 राउंड ऑफ होके 1000 हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे एस्टिमेटेड सम, क्योंकि हमको सम निकालना है, तो ये हमारा 700 हो जाएगा प्लस 1000, तो ऐड करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1700। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको पूरा स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करके दिखाना होगा। बी वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो इसको राउंड ऑफ करना आप सीख गए, इस तरह से राउंड ऑफ कर लोगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 7 तक होगा, 7 से पहले 9 है, यानी इसमें +1 हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, आगे का दोनों 0 कर देंगे। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इसी तरह से आप भी जल्दी जल्दी कर लोगे। यहाँ पर इस मैक्सिमम प्लेस पे 3 है, 3 तक राउंड ऑफ करेंगे, 3 से पहले हमारा 1 है, और 1 के केस में हम चेंज नहीं करते, यानी 3 का ये 3 ही रहेगा, आगे का 0 बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये राउंड ऑफ हो जाएगा। फिर वही स्टेटमेंट लिखोगे जैसा कि हमने ए वाले पार्ट में लिखा था, राउंडिंग ऑफ 796 टू नियरेस्ट 100, तो राउंड ऑफ होकर हमारा 800 हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ 314 टू नियरेस्ट 100, तो ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस की बात कर रहा है, क्योंकि माइनस का साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 800 माइनस 300, तो ये हमारा 500 आ जाएगा। अब सी वाले पार्ट में हमको क्या करना है, 12,904 को ऐड करना है 2,888 से। अब यहाँ पर हमारा 5 डिजिट का नंबर है, तो हमारा जनरल रूल क्या कहता है, जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो,
जैसे हम यहाँ देखें, ये हमारा वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, और 1 वाली प्लेस कौन सी है, 10,000 है। तो आप कहोगे ग्रेटेस्ट प्लेस तो हमारी 10,000 है, यानी यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे आपका 10,000 हो या 1000 हो, उसे हम 1000 तक ही राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि अगर 10,000 पर राउंड ऑफ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा, यानी जो एग्जैक्ट नंबर है उससे वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अलग हमको देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आपका नंबर चाहे 1000 वाला हो या 10,000 वाला हो, उसको राउंड ऑफ हम 1000 तक ही करेंगे। इसी तरह अगर मान लो कोई लाख वाला नंबर है या 10 लाख वाला नंबर है, उसे राउंड ऑफ हम लाख तक ही करेंगे जब एडिशन कर रहे होंगे तब, या सब्सट्रैक्शन कर रहे होंगे। यानी मैं इसको लिख के बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मान लो कोई 4 डिजिट का नंबर है 2904, तो यहाँ पर ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है, यानी ये 1000 डिजिट वाला नंबर है। तो उसे हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू 1000, यानी इसे 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन अगर हमारा 10,000 वाला नंबर है, जैसे कि ये वाला नंबर हमारा है 12904, तो यहाँ पर 1 हमारा 10,000 वाली प्लेस पे है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू 1000, यानी ये यहाँ तक हम राउंड ऑफ करेंगे, 1 तक नहीं करेंगे, 10,000 वाली प्लेस तक राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो इस 2 तक यहाँ राउंड ऑफ करेंगे। तो रूल हमारा क्या कहता है कि 2 से पहले देख लो कौन सी डिजिट है, 9 है, इसका मतलब 2 में हम +1 करेंगे, इसे 3 बना लेंगे, और राइट साइड में जो भी डिजिट है उनको 0 बना लो। अब 2 से पहले 1 है, उसमें क्या करेंगे, तो वो जैसा होगा वैसे ही हम उतार लेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ना ही उसमें कोई चेंज करेंगे, ना ही उसे 0 बनाएंगे। तो 12,904 राउंड ऑफ होकर हमारा 13,000 बन जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ लिख लेना, राउंडिंग ऑफ 12,904 टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो ये क्या बन जाएगा, 13,000 बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला नंबर देख लो, यहाँ पर 2 वाली ग्रेटेस्ट प्लेस है, 1000 वाली प्लेस है, ये तो 1000 वाला नंबर है, 10,000 वाला तो है नहीं, इसलिए हम इससे पहले देखेंगे। देखो 8 है, इसका मतलब इसमें हम चेंज करेंगे, 2 में +1 करेंगे और इसे 3 बना लेंगे और आगे का सब 0 हो जाएगा। तो यही लिख लोगे, राउंडिंग ऑफ 2888 टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो ये राउंड ऑफ होकर क्या बन जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब सम हमको बताना है, तो एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा, पहला ये हमारा 13,000 है, इसमें ऐड करेंगे हम 3000, तो आंसर हमारा 16,000 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो बस आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि अगर चाहे हमारा 4 डिजिट नंबर हो या हमारा 5 डिजिट नंबर हो, उन दोनों ही केस में हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 तक ही। अब चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर हम 10,000 तक राउंड ऑफ करते तो क्या प्रॉब्लम आती। अगर 10,000 तक हम राउंड ऑफ करते तो ये जो हमारा 12,904 है, ये राउंड ऑफ होके 10,000 बन जाता, और ये 2,888 राउंड ऑफ होके हमारा 3,000 बन जाता। तो जो हम ऐड करते तो हमारा आंसर आता 13,000। और अगर एग्जैक्टली जो नंबर दिया है उसको हम ऐड कर लें, यानी 12,904 और 2,888 इसको ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, तो ये आता हमारा 15,792। तो देख रहे हो 10,000 तक राउंड ऑफ करें तो 13,000 करीब करीब आ रहा है, जबकि ओरिजिनल आंसर हमारा 15,000 या 16,000 के करीब ही है, 700 देख रहे हो। तो ये वाला आंसर हमारा बेस्ट आ रहा है, इसीलिए हम 1000 तक ही राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि उस केस में गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब डी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 डिजिट का नंबर है, यानी यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वो 10,000 वाली है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हम 1000 तक ही राउंड ऑफ करेंगे। तो 1000 वाली प्लेस में हमारा 8 है, 8 तक राउंड ऑफ करना है। तो देखो 8 से पहले क्या है, 2 है, इसका मतलब 8 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 8 को ऐसे ही उतार लो, आगे का सब 0 बना लो। 8 से पहले जो है उसको वैसे ही रखेंगे, यानी 2 ही रखेंगे। तो ये राउंड ऑफ हो गए 28,000 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखो 21,496, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस 10,000 वाली है, लेकिन हम 1000 तक ही राउंड ऑफ करेंगे। 1000 वाली प्लेस में हमारा 1 है, 1 से पहले 4 है, और जब 4 होता है तो हम क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं करते, यानी यहाँ पर भी ये 1 ही रहेगा और आगे का हम 0 बना लेंगे, और पहले जो 2 है वो वैसा ही रहेगा, यानी ये राउंड ऑफ हो गए 21,000 बन जाएगा। तो यही चीज़ आप लिख लोगे, राउंडिंग ऑफ 28,292 टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, क्या बन जाएगा ये 28,000। सेकेंड लाइन में राउंडिंग ऑफ 21,496 टू नियरेस्ट थाउजेंड, ये राउंड ऑफ होके हमारा 21,000 बन जाएगा। यहाँ बीच में माइनस का साइन है, यानी डिफरेंस की बात कर रहा है, तो हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस हो जाएगा 28,000 में से हम 21,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, हमारा 7,000 बच जाएगा। तो 7,000 हमारा आंसर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहा था मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ दियर आउटकम्स। तो ऐसे आपको 10 और क्वेश्चंस बना लेने थे, तो आप खुद से बना सकते हो, या यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये ब्लैक वाला आपका ये क्वेश्चन है, और ब्लू कलर से जो राउंड ऑफ करके लिखेंगे वो वाला है, और फाइनल आंसर हमारा रेड कलर से लिखा हुआ है। तो लिखने का तरीका वही जैसे मैंने आपको बताया स्टेटमेंट के फॉर्म में। ये एक शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि ये नंबर है, किस राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे और फाइनल आंसर क्या होगा। तो आप चाहे अपने से लिख के सॉल्व कर सकते हो, या ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसको अपने सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर जो आंसर दिए उससे मैच करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गिव अ रफ एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट का मतलब एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता दो कि नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो पहले आपको क्या करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करना, और एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता दो कि क्या आंसर आएगा। एंड अ क्लोजर एस्टिमेट। क्लोजर एस्टिमेट का मतलब यहाँ पर भी अंदाज़ा ही लगाओगे आप, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लगभग लगभग आएगी, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे करीब रहेगी। और ये कैसे होगी, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब यहाँ पर देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना ही हम छोटा राउंड ऑफ करेंगे, यानी कम प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, जैसे नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करोगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद जब वैल्यू निकालोगे तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी डायरेक्टली इनको ऐड कर लोगे तो जो वैल्यू आएगी उससे करीब रहेगा अगर टेंस तक राउंड ऑफ करोगे। और थोड़ा आगे बढ़ोगे, हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करोगे, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है, सही वाली वैल्यू जो इसको ऐड करके मिलेगी आपको, उससे आपका थोड़ा सा और दूर निकल जाएगा। इसी तरह आप थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करोगे तो और जो वैल्यू आएगी वो और दूर निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर टेंस तक राउंड ऑफ करोगे तो आपको क्लोजर एस्टिमेट मिलेगा, और 100 तक करोगे तो आपको रफ एस्टिमेट मिलेगा, 1000 तक करोगे तो और ज़्यादा रफ एस्टिमेट मिलेगा। इस तरह से जितना आगे बढ़ते जाओगे आपको वैसा ही एस्टिमेट मिलेगा। तो यहाँ पर ए वाला पार्ट है, ये जो नंबर्स दिए हैं इन्हें आपको राउंड ऑफ करके ऐड करना है। तो पहले 439, तो पहले केस में हमको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है, 100 वाली प्लेस पे हमारा 4 है। तो जो रूल मैंने आपको बताया उसके हिसाब से जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाले डिजिट देख लो। अगर 1 2 3 4 है तो जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी 4 4 ही रहेगा और आगे का 0 हो जाएगा। अगर 5 6 7 8 9 में से होता तो इस 4 में हम +1 कर देते, यानी जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसमें हम +1 कर देंगे, तो 4 का 5 बन जाता। इसी तरीके से 334 राउंड ऑफ होकर क्या बन जाएगा, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो 439 हमारा 400 बन जाएगा, प्लस 334 राउंड ऑफ होकर क्या बनेगा, देखो ये 3 से पहले हमारा 3 है, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, 3 ही रहेगा, और आगे का 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 300 हो जाएगा। यहाँ पर नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है, 100 वाली प्लेस से हमारा 3 है, 3 से पहले कौन सी डिजिट है देख लो, 1 है ना, और 1 के केस में हम कोई चेंज नहीं करते, यानी 3 है, 3 ही रहेगा, आगे का 0, और पहले जो है 4 है तो 4 ही रहेगा। तो ये हमारा 4300 हो जाएगा। अगर आपको राउंड ऑफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहली वाली वीडियो देख सकते हो, और इससे पहले भी जो ट्राई दिस वगैरह है उसके अंदर बहुत डिटेल से मैंने कैसे राउंड ऑफ करते हैं ये बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो इसको आपको ऐड कर लेना है, इसे ऐड करोगे तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 33664 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, तो ये 5000 हो जाएगा। अब हमको नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करना है, तो 439 पहले देख लेते हैं। इसमें टेंस वाली प्लेस पे कौन सी डिजिट है, आप कहोगे 3 है, तो 3 से पहले कौन सी डिजिट है ये देख लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर 1 2 3 4 में से है तो सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 6 7 8 9 में से है तो हम +1 कर देंगे। तो देख रहे हो 3 से पहले हमारा 9 है, यानी इस 3 में हम +1 करके 4 बना लेंगे, आगे वाला 0, और पहले जो 4 है वो 4 ही रहेगा। इस तरीके से 334 इसको राउंड ऑफ करेंगे, टेंस वाली प्लेस पे हमारा 3 है, 3 से पहले 4 है, कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी ये 3 है, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर टेंस वाली प्लेस पे हमारा 1 है, 1 से पहले हमारा 7 है, और 7 के केस में हम क्या करते हैं +1 कर देंगे, यानी 1 हमारा ये 2 हो जाएगा, आगे का हम 0 बना लेते हैं, और पहले के जैसे है वैसे ही लिख लो। तो 439 राउंड ऑफ होके हमारा 440 बन जाएगा, प्लस करेंगे 334 राउंड ऑफ होके हमारा 330 बन जाएगा, 4317 राउंड ऑफ होके 4320 हो जाएगा। इसे साइड में ऐड कर लेना, ये 0 हो जाएगा, 235549 होता है, 33664 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 415 हो जाएगा, 5090। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5090। तो जब हम नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 5000 आएगा, और जब नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर हमारा 5090 आएगा।
अगर हम राउंड ऑफ ना करते यानी डायरेक्ट ऐड कर देते जो नंबर दिया हुआ है, ये आपको करना नहीं है, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जब इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5090। तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट आ गया, लेकिन जब 10 तक राउंड ऑफ करोगे तो जो ओरिजिनल एडिशन है उसकी वैल्यू के करीब करीब रहेगा। वहीं 100 तक राउंड ऑफ करने में देखो 90 का एरर आ रहा है, यानी 90 कम आ रहा है आपका आंसर। तो यही बात आपको क्वेश्चन में कही गई थी कि जब आप 100 तक राउंड ऑफ करोगे तो एक रफ एस्टिमेट मिलेगा और क्लोजर एस्टिमेट आपको 10 तक राउंड ऑफ करने में मिलेगा। तो देख रहे हो 10 तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रही है। वैसे ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आए, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू उससे करीब ही रहती है जब हम 10 तक राउंड ऑफ करते हैं। अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट 100 तक हमको पहले राउंड ऑफ करना है, तो 100 वाली प्लेस पे हमारा 7 है। 7 से पहले देख लो क्या है, 3 है, तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी ये 7 ऐसा ही रहेगा। आगे का 0 बना लेंगे, पीछे वाले जो है उसको वैसे ही लिख लो। यहाँ पर देख सकते हो 100 वाली प्लेस पे हमारा 5 है और 5 से पहले हमारा 9 आ रहा है। इसका मतलब हम 5 में +1 करेंगे, इसे 6 बना लेंगे और आगे का 0 कर लेंगे। पहले जो है उसे वैसे ही रहने देंगे। तो 1,08,734 राउंड ऑफ होके हमारा 1,08,700 हो जाएगा। इसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 47,600। तो इसे साइड में हम कर लेते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 7 में 6 गया बचा 1, 8 में 7 गया बचा 1, 10 में 4 गया 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 61,100। अब आपको नियरेस्ट 10 तक भी राउंड ऑफ करना है, तो 10 वाली प्लेस पे यहाँ पर 3 है। 3 से पहले हमारा 4 है, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, 3 ऐसा ही रहेगा। इसके आगे 0 उतार लेंगे, ये 7, 8, 0, 1 वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो 10 प्लेस पे 9 है और 9 से पहले भी 9 है। इसका मतलब यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो 9 में हम +1 करेंगे और +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और आप भी जानते हो कि जब हम 10 लिखते हैं तो इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि कैरी जाता है। 0 उतरेगा, यहाँ पर +1 कैरी जाएगा, तो 5, 1 ये 6 हो जाएगा। आगे का तो 0 कर देंगे, ये वाला 9 भी, और ये हमारा 7 और 4 इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 1,08,730 माइनस करेंगे 47,600। तो साइड में से आप कर सकते हो। 0 में 0 गया बचा 0, 3 में 0 गया बचा 3, 7 - 6 1, 8 में 7 गया बचा 1, 10 में 4 गया तो 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 61,130। सी वाले पार्ट में पहले इसे नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे। 100 वाली प्लेस पे ये 3 है, इसके आगे 2 है, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। 8 तो पहले ही ऐसे उतार लेंगे, 3 हमारा 3 रहेगा, आगे 2 और 5 है, दोनों को 0 बना लो। ठीक है, माइनस करेंगे 100 प्लेस पे यहाँ 4 है और 4 से पहले हमारा 9 है, यानी 4 में हम +1 करके इसे 5 बना लेंगे, आगे के दोनों 0 कर लो। इसे माइनस कर लोगे, 0 हो गया, 0 हो गया, कैरी ले लेंगे। 13 में से 5 गया बचा 8, यहाँ 7, यानी आंसर हमारा 7,800 आ जाएगा। नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे। 10 वाली प्लेस पे यहाँ 2 है, 2 से पहले देख सकते हो 5 है। इसका मतलब हम चेंज करेंगे, 2 को 3 बना लेंगे, आगे 0 हो जाएगा और 8, 3 वैसा ही रहेगा। तो ये राउंड ऑफ होकर हमारा 8,330 हो जाएगा। माइनस यहाँ 10 वाली प्लेस पे हमारा 9 है और 9 से पहले 1 है, यानी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 4 तो ऐसे ही उतार लो, 9 का 9 ही रहेगा, आगे वाला 0 बना लेंगे। साइड माइनस कर लो, 0 हो जाएगा। 13 में से 9 गया, यहाँ 4 बचेगा, कैरी लिए थे तो 3 का 2 हो जाएगा, ये भी कैरी लेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया बचा 8 और 8 से कैरी लिया था 1 हम, इसलिए 7 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 7,840 हो जाएगा। डी वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें पहले हमको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है, तो 100 वाली प्लेस पे ये 3 है। 3 से पहले हमारा 4 है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 3 3 ही रहेगा। आगे का 0 बना लेते हैं जो राइट साइड होता है, और पहले वाला उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ होकर ये बन जाएगा। दूसरा वाला नंबर 100 प्लेस पे हमारा 3 है। 3 से पहले हमारा 6 है और 6 होता है तो हम क्या करते हैं, जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसमें +1 कर देते हैं, यानी 3 हमारा +1 4 हो जाएगा। आगे का 0 बना लो, पीछे का वैसा ही रहेगा। तो हम ये लिख लेंगे, नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो 489,300 हो जाएगा माइनस 48,400। तो इसे माइनस कर सकते हो, आपका हो जाएगा 4,40,900 आंसर। जब नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे तो 10 वाली प्लेस पे हमारा 4 है। 4 से पहले देखो हमारा 8 है, इसका मतलब 4 में हम 1 ऐड करेंगे, इसे 5 बना लेंगे। पीछे वाले नंबर वैसे ही उतारते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4893 और 4 + 1 5 हो जाएगा। आगे का 0 बना लेते हैं माइनस, यहाँ पर 10 वाली प्लेस पे हमारा 6 है और 6 से पहले हमारा 5 है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम 1 प्लस करेंगे, तो पीछे वाले वैसे ही आप उतार लो।
यानी 483 तो वैसे ही रहेगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, आगे का 0। इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,40,980। अब आगे क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा था कि मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल, इसी तरह से 4 और एग्जाम्पल आपको लेना है और सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो मैंने अपने से कुछ नंबर्स माने हैं, ये ब्लैक कलर से वो क्वेश्चंस हैं। तो आप चाहे तो ये ब्लैक कलर वाला नोट डाउन कर लो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और खुद से ट्राई कर लेना, नहीं तो यहाँ मैंने आंसर ही बताया कि 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा, और 10 तक राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा और फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा और चौथा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। तो जो जनरल रूल है उसको फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, यानी पहले राउंड ऑफ करोगे उसके बाद वैल्यू निकालोगे। जनरल रूल हमारा क्या कहता है, जो आपके बुक में दिया है आपने पढ़ा होगा कि जो भी नंबर है उसकी जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वहाँ तक उसे राउंड ऑफ करते हैं। जैसे हम 578 को ही ले लेते हैं, तो ये वंस वाली प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है, बस इसके आगे तो कोई प्लेस नहीं है। 1000 वाली प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, तो हम कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, 100 तक राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वो 100 वाली है, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, 1000 वाली प्लेस पे नंबर नहीं है। तो आप पहले स्टेटमेंट लिख के दिखाओगे, राउंडिंग ऑफ 578 टू नियरेस्ट 100, तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ का रूल मैंने बहुत बार आपको बताया कई क्वेश्चन में कि जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाले डिजिट देख लो। अगर 1 2 3 4 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर 5 6 7 8 9 में से कोई डिजिट है तो जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसमें हम +1 कर देंगे, यानी यहाँ पर 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 100 प्लेस पे 5 है और 5 के बाद देख रहे हो 7 है, तो 7 होगा तो क्या करेंगे हम इसमें +1 कर देंगे, यानी ये 6 बना लेंगे और आगे का 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो पिछली वीडियोस देख सकते हो, वहाँ डिटेल में मैंने बताया है। तो ये राउंड ऑफ होके हमारा 600 बन जाएगा। इसी तरीके से 161 को भी नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सी है, ये 1 वाली जो कि 100 वाली प्लेस है। इससे पहले 6 है और 6 के केस में हम 1 ऐड कर देते हैं, यानी ये 2 हो जाएगा, आगे का 0 बना लेते हैं। तो ये राउंड ऑफ होके हमारा 200 बन जाएगा। अब आगे लिखोगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ये क्या होगा 600 × 200। तो ऐसे नंबर्स हो जिनके लास्ट में जीरोज आ रहे हैं तो 0 को पहले हटा दो, जो नंबर हैं यानी लास्ट वाले 0 हटाने, बीच में आ रहा हो तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो लास्ट के 0 हटा दो और सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 2 क्या होता है आपका 12 होता है। फिर जो जीरोज हैं वो लगा लो, 2 0 यहाँ थे और 2 0 200 के साथ थे, तो ये हमारा हो गया, यहाँ कॉमा यानी 1,20,000 ये आंसर हो जाएगा। बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सी है, ये हमारा 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000, यानी 1000 वाली प्लेस ग्रेटेस्ट है और 1000 वाली प्लेस पे हमारा 5 है। तो रूल क्या कहता है राउंड ऑफ का, कि जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाली डिजिट देख लो। अगर 1 2 3 4 है तो सेम रखेंगे, यानी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 6 7 8 9 में से है तो हम +1 कर देंगे, तो हमारा 2 है यानी सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 5 हमारा 5 ही रहेगा, आगे का हम 0 बना लेते हैं। इसी तरीके से ये वाला देख लो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्लेस 3 है, 3 तक राउंड ऑफ करेंगे, 3 से पहले हमारा 4 है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रूल कहता है कि सेम रहेगा। तो ये 3 हो जाएगा, आगे का 0 बना लेंगे। तो आप लिखोगे राउंडिंग ऑफ 5,281 टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो ये क्या आ रहा है हमारा 5000 आएगा। राउंडिंग ऑफ 3,491 टू नियरेस्ट थाउजेंड, तो हमारा क्या आएगा 3000 आएगा। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये जो हमारा 5000 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। तो यहाँ लास्ट में देख रहे हो 3 3 जीरोस हैं, तो पहले इस 0 को भूल जाओ, 5 3 15 होता है, 15 लिख लेंगे, 3 0 यहाँ के और 3 0 इधर के, यहाँ कॉमा यानी 1,50,00,000 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे हमारी बुक में तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 1,75,00,000, तो बुक का जो आंसर है वो गलत है, यानी राउंड ऑफ होके ये वैल्यू आ सकती है 1,75,00,000 आ सकती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जनरल रूल से आपको करना है, तो जनरल रूल से करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि जनरल रूल में साफ साफ आपकी बुक में लिखा हुआ है जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं। रही बात यह कि 1,75,00,000 फिर कैसे आ गया, तो वहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, ये जो 5,281 था इसको तो 10,000 तक राउंड ऑफ किया जैसे हमने किया था, तो यहाँ पर इनका 5,000 ही आ रहा है। लेकिन ये जो 3,491 है इसमें इन्होंने क्या किया, ये देखा कि ये 91 है, इसका मतलब अगर इसमें हम 9 ऐड कर दें, यानी 491 है, इसमें 9 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 500,
यानी इसे 500 बनाना बहुत आसान है, और अगर बना लेंगे तो हमारा आंसर जो एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो वैल्यू आएगी उससे करीब करीब रहेगा। तो इस केस में ये 3500 अगर बन जाता है तो हमारा आंसर बहुत दूर नहीं निकलेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसे 1000 तक राउंड ऑफ ना करके 100 वाली प्लेस पे राउंड ऑफ कर दिया। तो देखो 4 से पहले 9 है, यानी ये इसमें +1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये तो 5000 को मल्टीप्लाई किया है 3500 से, तब आपका 1,75,00,000 आंसर आएगा। तो इस तरह से राउंड ऑफ किया जा सकता है कि आप चाहे 10,000 तक राउंड ऑफ कर लो, 1000 तक कर लो, 100 तक कर लो, 10 तक कर लो, ये आपके ऊपर है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में कह दिया कि जनरल रूल से करना है, तो जनरल रूल से जब करोगे तो यही आंसर आएगा जो मैंने निकाला। सी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्लेस पे कौन सा है, 1 है, और 1 से पहले हमारा 2 है, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, 1 1 ही रहेगा, आगे का 0 बना लो। यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्लेस पे कौन है, 5 है, 5 से आगे कोई नहीं है ना, तो 5 से पहले कौन सा डिजिट है, 9 है, और 9 जब होता है तो हम 1 ऐड कर लेते हैं, यानी 5 का हमारा ये 6 हो जाएगा, आगे का 0। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे राउंडिंग ऑफ 1291 टू नियरेस्ट 1000, क्योंकि ग्रेटेस्ट प्लेस हमारी 1000 वाली है, 1 जो है वो 1000 वाली प्लेस पे है, इसीलिए 1000 तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हमने किया है 1000 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी लिखोगे राउंडिंग ऑफ 592 टू नियरेस्ट। अब देखो यहाँ पर 5 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 3 डिजिट नंबर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 प्लेस तक नंबर आ सकता है, 1000 वाली प्लेस पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इसे हम नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, और ये हमारा 600 हो जाएगा। इस्टीमेटेड प्रोडक्ट पूरा आप लिखोगे, और ये 1000 मल्टीप्लाई बाई 600 हो जाएगा। तो 1 6 6 हो जाएगा, 3 0 यहाँ 1000 के, 2 0 यहाँ के, यहाँ कॉमा, यानी 6 लाख आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ भी आप कहोगे कि हमारे बुक में ये आंसर नहीं आ रहा है, जबकि बुक में आंसर आ रहा है 7,80,000, तो वो आंसर गलत है। जनरल रूल से ये आंसर नहीं आएगा, जनरल रूल से आपका 6 लाख ही आंसर आएगा। फिर ये 7,80,000 कैसे आ गया, तो यहाँ पर भी देखो इन्होंने क्या किया, इसमें देखा कि ये 91 है, अगर इस 291 में हम 9 ऐड कर दें तो ये हमारा 300 हो जाएगा, यानी इस 1291 को 1300 बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 9 ऐड करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1000 पे राउंड ऑफ ना करके 100 पे राउंड ऑफ किया, यानी ये 2 वाली प्लेस पे राउंड ऑफ किया। 2 के बाद देखा 9 है, तो 9 है तो 1 ऐड हो जाता है, 2 का 3 हो जाएगा, आगे का 0 बना लिया और 1, यानी इन्होंने 1300 बना लिया। और जब आप 1300 और ये 592 तो राउंड ऑफ के 600 ही बनाए इन्होंने, तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 6 आपका 78 होता है, आगे 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, तो इस तरह से 7,80,000 आया है। तो ये आंसर जो दिया है बुक में वो गलत है, सही आंसर यही वाला है। डी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट प्लेस पे हमारा देखो 9 है, 9 से पहले हमारा 2 है, यानी 9 में कोई चेंज नहीं करेंगे, 9 आगे का 3 0। 29 ग्रेटेस्ट प्लेस पे हमारा 2 है, 2 से पहले हमारा 9 है, यानी 2 में हम +1 करके इसे 3 बना लेंगे, आगे का 0। तो वही स्टेटमेंट आप लिखोगे राउंडिंग ऑफ 9,250 टू नियरेस्ट 1000, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9000 बन जाएगा। इस तरीके से राउंडिंग ऑफ 29 टू नियरेस्ट, यहाँ पर 29 में 2 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो आप लिखोगे 10th तक, ठीक है। तो ये हमारा 30 हो जाएगा। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा, ये ईपी अपना लिखना, पूरा लिखना है आपको, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 9000 मल्टीप्लाई बाई 30, 9 3 27, और 9000 का 3 0 और 30 का 1 0, यहाँ कॉमा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2,70,000, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप कहोगे कि हमारे बुक में तो 3 लाख दे रहा है, तो भाई 3 लाख तो आंसर आ ही नहीं सकता। वो तो आपको अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता कि जनरल रूल से करना है, तब भी 3 लाख आंसर नहीं आता। तो 3 लाख इनका कैसे आया, इन्होंने क्या किया, राउंड ऑफ ये 1000 वाली प्लेस पे किया जैसे कि हमने किया, लेकिन इस 9,250 को इन्होंने 10,000 बना दिया, जो कि गलत है। 10,000 नहीं बनेगा, बल्कि 9,250 जब राउंड ऑफ होगा तो 9,000 बनेगा, जो कि हमने बनाया है। तो डी वाला तो वैसे भी गलत है, अगर जनरल रूल ना भी कहा होता तो भी गलत था। अब क्वेश्चन में आगे आपसे कहा था मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल, तो 4 ऐसे और आपको एग्जाम्पल बनाने थे जहाँ पर आपको प्रोडक्ट करके राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी थी। तो आप खुद से नंबर बना सकते हो, या यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो और खुद से सॉल्व करना। यहाँ पर मैंने आंसर भी दिया है कि राउंड ऑफ करके क्या आएगा, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, और फाइनल आंसर आपका क्या आएगा ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।